Hi guys, what's up? Welcome back to the video. So let's get started. ये हमारी परफॉर्मर सीरीज होने वाली है of process vendor invoice project that we are doing in robotic enterprise framework, right? So let's get started. So in the last part हम लोगों ने dispatcher part देखा था इसी project का. So what we did, we clicked on the work items. हमने ये पूरा का पूरा table extract किया था and through all the pages we extracted the table out of the this site, right? And we saved it in a queue. हम लोगों ने वो टेबल एक क्यू में सेव कर लिया था, राइट? ओके. एंड या, here was this queue. ये क्यू थी हमारे पास यहाँ पे. ये मेरी क्यू है, right? So we have saved this table in a queue, right? For the demo purposes I am using an another queue over here. Okay, ये एक another queue है डेमो पर्पस के लिए. सो अगर आप लोग इस क्यू को खोलोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड dispatcher to populate the this queue, right? हम लोगों ने न्यू क्यू बनाई है यहाँ पे. why I am telling you this, I have made a new queue because see, ये प्रोजेक्ट में पूरा अभी हुआ नहीं है. दिस इज आई एम वर्किंग ऑन. ठीक है, ये मैंने फॉर वीडियो पर्पस एक न्यू क्यू बनाई है. तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस क्यू, राइट? we'll be starting this performer series from scratch. ठीक है, हम स्क्रैच से यूज करेंगे इसको. एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच ओनली, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो ये हमारी क्यू बन गई है यहाँ पे. ठीक है, एंड लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट. तो यहाँ मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, दैट इज आर ई एफ रोबोटिक इंटरफेस फ्रेमवर्क हाइफन वेंडर इनवॉइस डेमो हाइफन परफॉर्मर. ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है. रिसर्च चेक नहीं है प्रोजेक्ट का नाम, वो बाय मिस्टेक मैंने डाल दिया था. नाउ इट इज वेंडर इनवॉइस डेमो. काम वही है पूरा. ठीक है, ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू log in this site. ठीक है, पहले हमें क्या करना है, we have to log in this site. So we'll have to use a reusable library क्योंकि हमने पहले बना रखी है वो library. This is the beauty of it, right? Okay, let's update this. कुछ update आए हैं इनके and let's quickly acme underscore. So I'll be finding this library demo login by this part, install and save it. So init ने मुझे अब कुछ नहीं करना है. My library is ready. My reusable library is ready and I'll just drag and drop and it will be doing its magic. Okay, I'll quickly go to init all applications because वहाँ पे मैं अपने custom applications को run कर सकता हूँ. जो applications है मेरे पास, right? So I'll just be using Acme and here it is. I'll be just यहाँ मेरा init का part खत्म because we don't wanna be initializing any other applications. So that's why we are only using Acme underscore login part. ठीक है, ओके. गेट ट्रांजेक्शन में भी मुझे कुछ नहीं करना है बिकॉज वी आर यूजिंग यूज. दिस प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट इज मेड फॉर प्रोक्यूरिंग द ट्रांजेक्शन आइटम फ्रॉम क्यू ओनली. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रोसेस, अब मुझे प्रोसेस जो भी करना है मुझे प्रोसेस पे करना है. ठीक है, लेट्स डिलीट इट. ओके, वी आर यूजिंग द ट्रांजेक्शन आइटम ऑफ क्यू आइटम. ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पहुँच गया है. तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो टू द स्पेसिफिक वर्क आइटम्स. ठीक है, मुझे स्पेसिफिक वर्क आइटम पे जाना है. फॉर एग्जांपल ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो आई नीड टू गो ओवर देयर. तो मुझे एक ऐसा लॉजिक बनाना है जो डायरेक्टली मुझे वहां लेके जाए. कहाँ? यहाँ लेके जाए. ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वेयर आई हैव टू गो, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पेज, फ्रॉम दिस डैशबोर्ड पेज, राइट? सो लेट्स गेट started new sequence and let's go acme. I can use navigate, oh, sorry, navigate to work items, right? And here we will be using a use application browser. Okay, and let's try to indicate the browser. ब्राउजर में इंडिकेट कर लिया. अगेन, whenever आपकी applications पहले खुली हुई हैं in a init phase, don't try to open it again. Press the close to never open, also to never, because see, हमें इसे कभी बंद नहीं करना है, हमें इसे कभी ओपन नहीं करना है. ओपन हो रखी है, बंद करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू यूज, गो टू यूआरएल, go to url, right? हम ये यहाँ पे यूज करेंगे and from where we have to procure this url. see, हमें जाना है यहाँ पे, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है इस पार्ट पे.
Let's quickly show you. This part I have to click. Now see, we don't want to use this click activities over and over again because see, we can devise a complex logic out of this URL, राइट। इससे हम एक लॉजिक बना सकते हैं। ये लॉजिक क्या है, ये मैं देखूंगा, ये यहाँ WIID आ रही है बार बार, दिस इज द WIID होते हैं। दिस पार्ट इज स्टैटिक, ये पार्ट मेरा क्या है, स्टैटिक है। इसको मैं एक डिक्शनरी वेरिएबल, सॉरी डिक्शनरी की में डाल सकता हूँ। इसको मैं अपने ट्रांजेक्शन आइटम से ले सकता हूँ। वाई फ्रॉम ट्रांजेक्शन आइटम, बिकॉज सी, इफ यू विल बी सीइंग ओवर हियर, यहाँ पे, so in the transaction item in the previous type we had a you know key called this part 780628. This is a WIID. This is what I need. Okay, this is what I need. ठीक है, so let's go over here and view details. This is what I need, 671, that is 671, that is, that will be following the FIFO structure, first in first out. Got it guys? ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। FIFO स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं क्यूज में। ठीक है, लेट्स गेट this thing running. So for that to do, let's use an assign activity. ठीक है, हम assign activity यूज करेंगे and इसको मैं दे दूंगा URL, that is the URL over here, right? And we will be using, see now what we have to combine those two URLs, right? हमें combine करने हैं वो URLs. So let's get started. Path dot combine, this is the predefined function in the visual basic ठीक है। अब यहाँ ये मांग रहा है पाथ एज स्ट्रिंग। ठीक है, एट द आउटपुट भी इसका स्ट्रिंग होगा, आप देख सकते हैं एज स्ट्रिंग, नो ब्रैकेट्स ओवर देयर। ब्रैकेट्स होता तो वो आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग माना जाता। ठीक है, तो हम यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे, कंट्रोल किया है प्रेस्ड, ओके। एंड द वेरिएबल नेम विल बी, आई कैन से इन, इन इसलिए क्योंकि मैं इसको बाद में कन्वर्ट करूंगा इन आर्गुमेंट्स में। आई कैन से एक्मे अंडरस्कोर वर्क आइटम्स यूआरएल, राइट? वर्क आइटम्स यूआरएल होगा मेरे पास, प्लस I have to combine this, right? I have to give a slash। ठीक है, ये मेरा कहाँ तक आ रहा है, ये मेरे यहाँ ये इतना part I have done with the slash। See, this part I have done with the slash. Now what I need this WIID which will be procuring from the transaction item. Got it? So यहाँ पे मैं एक और प्लस करूँगा। प्लस इज यूज फॉर एडिंग द paths, ठीक है, and adding the strings, sorry not paths, adding the strings. So I'll create another variable in इसलिए because I'll be taking the value inside of this workflow from transaction item, WIID। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो दिस विल बी, अगर ये कंबाइन होगा तो ये मेरा ये वाला यूआरएल बना देगा अपना आप। आई डोंट वांट टू यूज द क्लिक एक्टिविटी में क्लिक करूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी अगर वो सेलेक्ट नहीं मिला वहां पे, फॉर एग्जांपल साइट डिडंट गेट लोड द राइट टाइम एंड ऑल, सो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वी आर यूजिंग डायरेक्ट गो टू यूआरएल एक्टिविटी एंड इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट सेव हो गया है। अब आई विल बी यूजिंग द स्पेसिफिक यूआरएल फ्रॉम हियर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फॉर दिस इंस्टेंस मैं इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूँ गाइस, because we will be needing these two in arguments. So let's do one thing for this instance, just to check things out। इसको मैं कॉपी करता हूँ, I'll be copying it and यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ paste as a string, because see this is a string, right? एंड ये आ गया है WIID is this। WIID को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं and I will be doing it like this। Make sure that there are no spaces, okay? And इसको I will be making it dynamic as well, because see हम होम पे हो, हम डैशबोर्ड पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमें इस आइटम पे पहुंचना है, इस क्या कहते हैं, इस यूआरएल पे जाना है। इसको मैं अभी आर्गुमेंट में डाल दूंगा, डोंट वरी, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस वी आर डूइंग इट। ठीक है, so let's go home, because see, every workflow that you make you have to test it, right? uh, Debug the file, okay? So let's see कि ये उस स्पेसिफिक वर्क आइटम्स पे जाता है कि नहीं जाता है, राइट? सो इट वेंट टू दैट स्पेसिफिक वर्क आइटम गाइस। अब देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे यूआरएल आ गया है पूरा बन के, बिकॉज आई डिड द पार्ट डॉट कंबाइन हियर। ठीक है, क्लियर। एंड अगर मैं इसको यहाँ से भी चेक करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से भी चेक करूंगा, जैसे मैं चेक्स में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्च फॉर इस चेक एंड नाउ आई विल रन दिस वर्कफ्लो डिबग। देखते हैं यहाँ से जाता है नहीं जाता, बिकॉज सी मैंने इसको डायनेमिक बना दिया है।
सो डायरेक्टली इट वेंट टू वर्क आइटम्स। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो वर्क फ्लो है कहीं से भी उस पार्ट में पहुंच जाए। ठीक है, नेविगेट टू वर्क आइटम, दिस इज द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इट्स डू वन थिंग, इसको हम रीनेम कर देते हैं डिटेल्स। ठीक है, नेविगेट टू वर्क आइटम डिटेल्स हो जाएगा ये। गॉट इट, इसको भी यहाँ मैं रीनेम कर देता हूँ वर्क आइटम्स डिटेल्स। ठीक है, गॉट इट, इसको हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स डू लाइक दिस, एक्मे अंडरस्कोर डैश कॉमन यूआरएल। वाई डैश कॉमन यूआरएल? बिकॉज ये कॉमन यूआरएल हमने इसलिए बोला कहीं कोई भी पेज से मैं वर्क आइटम्स को एक्सेस कर सकता हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, इसको मैं इन डैश कॉमन यूआरएल पे यहाँ डाल दूंगा, एंड आई हैव सेट द प्रॉपर्टी क्लोज नेवर एंड ओपन नेवर एज वेल। ठीक है, सेव इट। गॉट इट, दिस पार्ट इज डन। डन, ये पार्ट डन है। तो जो भी मेरे डन पार्ट्स, उप्स माय बैड, जो मेरे डन पार्ट्स होंगे आई विल बी यूजिंग इट ओवर हेयर लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं यहाँ यूज कर लूंगा, एंड लेट्स यस लेट्स क्विकली गो टू द डिक्शनरी पार्ट। हम यहाँ डिक्शनरी में जाएं, config.xlsx, we'll be changing some data, let's maximize it, settings, let's give the queue name is demo underscore, what's the queue name, I forgot, demo underscore vendor invoice. Okay, vendor invoice orchestrator queue folder was dev j. Okay, the this name is ref process vendor invoice, and that will be of performer. ठीक है, ये पार्ट हो गया। लेट्स गिव दिस यूआरएल acme dash hyphen dash common url। ठीक है, this part it is acme navigate to work items detail url। ठीक है, ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे। What will be the common URL guys? तो common URL will be this minus the home part। होम पार्ट इसलिए हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको बताया हम कहीं से भी जा सकते हैं। अभी ये मेरा प्रोजेक्ट है होम पे है। ठीक है, अभी यहाँ इसके ये लगाया है, इसका मतलब है कोई भी पेज पे हो सकता है। ठीक है, एंड इसको मैं हाइपरलिंक हटा देता हूँ। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रिमूव द हाइपरलिंक। ये तो कई बार इट देयर इज अ प्रॉब्लम इन टेकिंग दैट स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। एक्मे एक्ने एक्ने नहीं एक्मे, आई कैन से डैश बोर्ड common URL, right? And here we'll be using this part work items URL। so इसको मैं कॉपी कर लूंगा बिकॉज सी वहां जाके हम लोग URL को एडिट कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ जाके हम लोग URL को वैसे भी एडिट कर रहे हैं इन दैट स्पेसिफिक वर्कफ्लो, वी यूजिंग सम slashes and then we're using some WIIDs and all, right? So we don't need to use that specific part। ठीक है, यहाँ हम कर लेंगे, और I can say acme work items URL। ठीक है, लेट्स सेव इट। ये पार्ट मेरा सेव हो गया है, इतना हम लोगों ने इसमें एडिट किया है। एंड लेट्स डू वन थिंग, इसको हम कॉपी करते हैं, एंड लेट्स सी साइड बाय साइड विल बी पुशिंग द वैल्यूज इन अवर दैट पार्ट। ओके, ये वर्क आइटम्स था, इसको मैं पहले यहाँ डाल देता हूँ, रिमूव दिस फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यूज, डैश कॉमन यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, लेट्स क्विकली गो हियर एंड delete all those values that were used for the testing purpose। ये हमें नहीं चाहिए, we'll be taking the values from the transaction item dynamically। ठीक है, process, now I'll go here, remove this part as well, work items URL, let's copy this part, work items detail URL it will be। ठीक है, तो इसको हम यहाँ डालेंगे in config, let's go here and change it to this part dot toString, because toString इसलिए करें because this is a type of object। ठीक है, अब WID कहाँ से प्रोक्योर करें? WID will be procured from the queue।
यहाँ से करेंगे ना प्रोक्योर, मैंने दिखाया था आपको क्यू के अंदर, राइट? सो टू प्रोक्योर दिस वील हैव टू यूज इन ट्रांजैक्शन आइटम, नॉट इन config, बिकॉज सी हमने WID config पे तो सेव नहीं कर सकते ना, इतने सारे WID हम सबको सेव करेंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्यू, right? To procure any item from a queue, we use the specific content method. This is a method to procure any item from the, अब जो आपको आइटम चाहिए उसकी आप यहाँ पे की डाल सकते हो। द की वॉज WIIT। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट है, इसे हमें कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग। लेट्स कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, तो ये मेरा सबके सब यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ गए हैं। लेट्स चेक देम अगेन। थ्री आर्गुमेंट्स से थ्री आर्गुमेंट्स हैव बीन पुश्ड। ठीक है, इसमें से कोई भी पार्ट मैं बाहर नहीं ले रहा हूँ, सो वी वोंट बी नीडिंग इट। ठीक है गाइस, अब हम हमारा प्रोजेक्ट पहुंच गया है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल WI3 items, our project has been reached to this part। अब यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे I have to download this, right? I have to download this file। ये फाइल मुझे डाउनलोड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन लॉजिक स्टार्ट होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन लॉजिक दैट स्टार्ट्स ओवर हियर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मैं डाउनलोड PDF इनवॉइस है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो दिस इज ओपनिंग बिकॉज सी मैंने आपको बताया था आगे जाके आई नीड टू अटैच दैट इनवॉइस इन एन ईमेल ऑल्सो, अगर वहाँ पे टैक्स आईडी अवेलेबल नहीं होती है तो, राइट? मैंने आपको डिस्पैचर में बताया है पूरा अच्छे से। प्लीज आपको कोई डाउट हो, यू कैन गो बैक टू डिस्पैचर, यू कैन सी माय अदर वीडियोस एज वेल ऑन डिस्पैचर पार्ट्स, राइट? किसी को डाउट है ऑन आर्गुमेंट्स, कैसे मैं यहाँ पे इन आउट कर रहा हूँ, ठीक है, यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज गो एंड वॉच द आर्गुमेंट सेक्शन। हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम कैसे बनाते हैं आर्गुमेंट्स, वो क्या होता है, बिकॉज अगर यहाँ हम डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। तो यहाँ हमें इसको डाउनलोड करना है, तो हाउ वी कैन डाउनलोड इट, वी हैव टू डिवाइस अ लॉजिक आउट ऑफ इट, कि हम इसको कैसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फॉर दैट let's create another workflow. This will be the last workflow in this video, the downloading part, and the rest part will be covered in small videos as well. Okay, let's go here, sequence, let's go to Acme, you can say download PDF। ठीक है, ये मैंने एक नया वर्कफ्लो बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ मुझे पहली बात तो I'll have to use the browser again, so let's do this। Sometimes it takes a second, I don't know why। Close, never, open, never as well। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं नेवर, ये भी मेरा नेवर है, ओके। एंड अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई हैव टू यूज सम लॉजिक टू प्रोक्योर दिस पार्ट। सो अब यहाँ पे अगर आप इस पे होवर करेंगे ना, तो आपको नीचे एक एक यूआरएल दिख रहा है, ये इनवॉइस 20197। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो यूआरएल आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू इग्नोर दिस पार्ट, ये एक्सटेंशन है क्रोम का जो हेल्प कर रहा है ये PDF खोलने में, राइट? टू ओपन दिस PDF, एंड इफ यू विल बी seeing this part, this is the same URL, right? This is the same URL that is coming over here। यहाँ पे जो आ रहा है, ये नीचे जो आ रहा है, जो हट जा रहा है बार बार, राइट? दिस इज द सेम URL। सो अब अगर आप देखेंगे इस URL पे जाके, सो इतना पार्ट अगर मैं देखूंगा, इतना पार्ट मेरे स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स ये हर बार आएगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। इतना पार्ट कैन बी चेंज्ड। ये 11 यहाँ पे इसलिए दिख रहा है, मे बी इन सम, अगर हम अपने दिस डेटा को रीसेट करते हैं, पूरा जो मेरा मेन जहाँ से डेटा आ रहा है उसको रीसेट करते हैं, मे बी इट कैन चेंज, इट इज चेंजिंग गाइस, ये मैंने टेस्ट किया, इट इज चेंजिंग। यहाँ पे 209 आ रहा है, कभी यहाँ पे 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, राइट? दिस पार्ट इज डायनामिक, तो इसको मुझे एक लॉजिक बना, इसको तो मैं ले लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैन पुश इट इन अ स्ट्रिंग एज वेल, ठीक है। बट इसको मैं कैसे प्रोक्योर करूंगा, फ्रॉम रन टाइम मुझे प्रोक्योर करना है। फॉर दैट लेट्स ट्राई टू डिवाइस अ वर्कफ्लो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे इस एलिमेंट को, बिकॉज जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस है, इसको अगर मैं कॉपी करूंगा ना इस एड्रेस को, फॉर एग्जाम्पल आई कॉपीड इट ओवर हेयर, यहाँ मैंने कॉपी किया, तो ये वो एड्रेस आएगा जो मुझे चाहिए। बट हम कॉपी तो नहीं कर सकते ना, वी कांट कॉपी दिस, राइट? लाइक दिस। ऐसे भी कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर देखा जाए तो ना, वी कैन यूज क्लिक एक्टिविटी देन कॉपी दिस, इट विल बी टेकिंग सम टाइम, वो टाइम लगेगा, फिर से कहाँ पेस्ट करोगे आप, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? तो let's use an advanced logic, तो we'll be using attribute to get that URL। ठीक है, एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे
यहाँ पे थोड़ा सा आपको HTML और CSS आनी चाहिए, राइट? इट्स नॉट मैंडेटरी। तो लेट्स गो हियर एंड इंस्पेक्ट दिस एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा। एंड जैसे ही मैंने इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू गाइस कैन सी, यहाँ पे मेरा एक यूआरएल दिख रहा है। ये बटन है, बटन पे ये यूआरएल नहीं है। बटन के जस्ट ऊपर वाला जो मेरा एलिमेंट है, यू कैन से इट्स अ पेरेंट एलिमेंट ए। ए जो मेरा यहाँ पे एलिमेंट है उसके अंदर href आ रहा है, दिस इज एन एट्रीब्यूट। तो ये इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा आपको एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे। ये मेरा एलिमेंट आ रहा है दिस पार्ट पे। ये अगर इसको क्लिक करूंगा तो इट्स ओपनिंग एज वेल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू बी एक्सट्रैक्टिंग द href फ्रॉम दिस यू कैन से बटन। ये बटन है, इससे मुझे href को प्रोक्योर करना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं बटन पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो इट्स नॉट गेटिंग मी गिविंग मी दिस href, बट व्हेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट, ओनली द स्मॉल आइकन पार्ट, आइकन पे जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तब मुझे वहाँ पे href मिल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आइकन पे जब मैं कर रहा हूँ href मिल रहा है, right? So I have to devise a logic. Let's quickly go to UI Explorer to expand this into a visual tree. ठीक है, हम इंडिकेट करेंगे एलिमेंट अपना, एंड एलिमेंट हम ये इंडिकेट करेंगे, ये भी कर सकते हैं हम इंडिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये मुझे मिलेगा तो आई विल बी इंडिकेटिंग दिस। ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसी को इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, ये हमने इंडिकेट किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वी डोंट हैव एनी href ओवर हेयर, यहाँ हमें href नहीं मिला। एंड यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर में, दिस इज यूआरएल ऑफ वर्क आइटम्स। ये जो मेरा टॉप में यूआरएल लिखा है वेब पेज का वो है, यहाँ पे मुझे href नहीं दिखा है। लेट्स गो हेयर टू द विजुअल ट्री। यहाँ पे आई कैन सी द बटन, आई कैन सी ए एज वेल। ये बटन है, मैंने आपको वहां दिखाया था इंस्पेक्ट पे कि बटन की जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट में मुझे href मिल रहा है। ठीक है, आई विल बी क्लिकिंग ओवर हेयर एंड आई विल जस्ट सी दैट दिस टाइम मुझे href मिल रहा है क्या। लवली, वी हैव द href एज वेल। तो ये वही यूआरएल है जो मुझे लेना है, ठीक है, विच आई नीड। तो आई क्लिक ऑन ए। ठीक है, हम ए पे क्लिक करेंगे एंड वी वोंट नीड दिस css सेलेक्टर। ठीक है, एंड वी वांट दिस पार्ट, डाउनलोड पीडीएफ इनवॉइस। मुझे एट्रीब्यूट कहाँ से लेना है, इस डाउनलोड पीडीएफ इनवॉइस से लेना, एंड द एट्रीब्यूट इज href। दिस पार्ट आई नीड। ठीक है, दिस पार्ट आई विल बी मेकिंग इट डायनामिक। ओके, बट इसके लिए अब अभी हम क्या करते हैं, लेट्स क्विकली कॉपी दिस पार्ट। ठीक है, एंड इसको मैं अपने यहाँ पे आई बी यूजिंग एन एक्टिविटी कॉल गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट की यहाँ पे एक्टिविटी है। आई बी हाईलाइटिंग द पार्ट ओवर है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ओके, ये मेरा पार्ट हाईलाइट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है, राइट? टारगेट के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे, सो लेट्स यूज फजी। फजी पे क्या दिखा रहा है देखते हैं। फजी पे इट्स सेइंग ओके, लेट्स ट्राई टू यूज स्ट्रिक्ट सेलेक्टर ओवर हियर। हम स्ट्रिक्ट सेलेक्टर यूज करते हैं, नॉट दिस कंप्यूटर विजन। ओके, एंड लेट्स डिलीट, अगर हम फजी सेलेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, राइट, एंड गो टू स्ट्रिक्ट सेलेक्टर पार्ट। यहाँ पे आई कैन गिव दिस पार्ट एज वेल। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। this part will be given over here, and now if I'll highlight the element, it is highlighting the same part। ठीक है, वैलिडेट करेंगे, it is validating as well। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको मैं इसको डायनामिक बनाऊंगा थोड़ी देर में। लेट्स सी दैट हम उसको href एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। फॉर दैट यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, यहाँ पे href टाइप भी कर सकते हैं कोड्स के अंदर, मैंने आपको दिखाया है तो उसमें href है कि नहीं आ रहा है href। इस पे यहाँ पे मुझे href नहीं मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज हमने हाईलाइट क्या किया था, ये बॉक्स किया था, इस पे भी नहीं मिलेगा href हमें। अगर हम हाईलाइट करेंगे अपर वाला बॉक्स तो उस पे मुझे href मिलेगा। लेकिन 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 आई हैव ऑलरेडी सेट द सेलेक्टर टू हाईलाइट दैट अपर बॉक्स, दैट ए बॉक्स, ये वाला, सॉरी, जो आपका ये बॉक्स है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे
इन सेलेक्टर राइट, सो आई कैन प्रोक्योर दैट बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट राइट href। ठीक है, href को ये एट्रीब्यूट है, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये वाला एट्रीब्यूट है। आई नीड टू प्रोक्योर दिस यूआरएल। ओके गाइस, ठीक है, एंड आई विल बी यूजिंग अ वेरिएबल कॉल attribut। ठीक है, इसमें मैं सेव कर दूंगा इसको। ठीक, अब लेट्स सी यहाँ पे हम एक राइट लाइन एक्टिविटी यूज कर लेते हैं जस्ट टू सी दैट ये href हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सॉरी नॉट href, एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हो गया, एंड लेट्स क्विकली debug this workflow। Okay, something has been there in output part। Okay, so lovely guys, we have successfully procured this URL। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा URL आ गया है पूरा का पूरा। This is the URL over here, राइट ये मेरा पूरा URL यहाँ पे आई हैव एक्सट्रैक्टेड द URL ऑफ दिस href जो एट्रीब्यूट है UI एलिमेंट का। सो आपको थोड़ा सा इसमें HTML आनी चाहिए इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज HTML। ठीक है, मैंने आपको बताया दैट हाउ वी कैन इंस्पेक्ट द एलिमेंट एंड सी द क्लासेस। ये क्लास थी मेरी यहाँ पे, बटन वाज दिस क्लास राइट, एंड दिस इज द href ओवर हियर राइट, ये इसका एट्रीब्यूट है, href इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, ओके, तो हम मैंने आपको दिखाया दैट हाउ वी कैन extract this href as well from the this part from the this button। हमारे पास ये URL आ गया है। जब हमारे पास ये URL आ गया है तो we need to use it ahead in our workflow। ठीक है, ओके, टू डू दैट लेट्स क्विकली डिलीट दिस पार्ट, इसको हम डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे ना वी नीड टू डाउनलोड दिस फाइल बिकॉज इसको मुझे आगे अटैचमेंट में भी यूज करना है। ये फाइल में टैक्स आईडी है नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है, आई जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस फाइल। ठीक है, फर्स्ट वी विल मेक दिस सेलेक्टर डायनामिक। इसको मैं डायनामिक बनाऊंगा। हाउ वी कैन मेक दिस डायनामिक, अगर आप देखेंगे मैंने आपको बताया था इतना पार्ट स्टैटिक था राइट, इतना पार्ट वाज स्टैटिक, इतना पार्ट वाज डायनामिक। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं इनवॉइसेस के बाद कुछ भी आता है मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, वैलिडेट इट, ऑलवेज वैलिडेट योर सेलेक्टर्स। हाईलाइट, इट इज हाईलाइटिंग द सेम थिंग यू गाइस कैन सी। ठीक है, ओके, गॉट इट। ये पार्ट क्लियर है ना कि मतलब कैसे मैं सेलेक्टेड डायनामिक बना सकता हूँ, जैसे आई विल हैव यूज इट ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, ये पार्ट है तो इसको आगे इसके कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। 1 2 3 /1 2 3, मुझे मेरा इतना पार्ट स्टैटिक है, आगे वहां पे कुछ आएगा पार्ट, ठीक है वो आएगा ही आएगा बिकॉज इट इज अ दिस स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ द वेबसाइट राइट, इट विल बी देयर। ओके, सो ओके, ठीक है, हमने एट्रीब्यूट से वी हैव ऑल सक्सेसफुली प्रोक्यूर्ड द हमने सॉरी गेट एट्रीब्यूट से सक्सेसफुली प्रोक्यूर्ड द वैल्यू ऑफ द href दैट URL दैट वी वांट। नाउ देयर इज अ मेथड इन vb.net, ये मैंने पहले भी बता रखा है that how we can how we can download the files from URLs right। So we have to use a invoke method। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इन्वोक आप ये भी कर सकते हैं, सॉरी इन्वोक वीबी स्क्रिप्ट भी कर सकते हो आप लोग, इन्वोक कोड भी कर सकते हो। ठीक है, बट वी आर यूजिंग इन्वोक मेथड बिकॉज मुझे ये बहुत इजी लगता है करने में, एंड दिस इज द मेथड दैट आई नो सक्सेसफुली। आई नो अदर मेथड्स एज वेल बट दिस इज आई लाइक राइट, आप अदर भी ट्राई आउट कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, फॉर दैट इसमें क्या होता है, आई लेट यू नो, मैंने आपको बता रखा है वैसे इन अ वीडियो, आई मेड अ स्पेशल वीडियो राइट। सो द मेथड नेम here will be download file because we are downloading the file from a URL। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हाउ वी कैन पास द पैरामीटर्स एंड ऑल, नो वरीज। तो यहाँ पे जस्ट टू बी मोर थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे ऑफ टाइप wc। wc means web client। तो दिस इज द मेथड इन db.net, वेब क्लाइंट मेथड होता है, इससे हम URL से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टू इनिशियलाइज इट और यू कैन से टू इंस्टेंशियलाइज इट, वी कैन यूज इट लाइक दिस, न्यू वेब, sorry we have to use this part first। वेरिएबल टाइप में हम जाएंगे, browse for types, I'll use web client। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेब क्लाइंट वेरिएबल है, तो इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे
कहाँ पे, यहाँ पे यूज कर दूंगा, ऑब्जेक्ट विल बी दिस पार्ट, एंड आई ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दिस, ये जो मेरे वेरिएबल है, ये मेरे वेरिएबल क्या है, वेब क्लाइंट वेरिएबल है, ठीक है। So to initialize it, new web client, इसको हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस इज द इनिशियलाइजिंग वे ऑफ दिस वेरिएबल न्यू वेब क्लाइंट। हम एक न्यू वेब क्लाइंट वेरिएबल बना रहे हैं जो मेरी यूआरएल से जो भी मेरी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके एक आउटपुट फोल्डर में पुश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट नेट डॉट वेब क्लाइंट, सॉरी, वेब क्लाइंट, ये आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट नेट और वेब क्लाइंट मेरा वेरिएबल है। ये वेरिएबल टाइप इज सिस्टम डॉट नेट और वेब क्लाइंट, एंड द डिफॉल्ट मेथड टू इनिशियलाइज इट और टू इंस्टेंशियलाइज इट, इट इज न्यू वेब क्लाइंट, ठीक है। मैंने वेरिएबल बना दिया है डब्ल्यू सी मतलब वेब क्लाइंट, मेथड नेम डाउनलोड फाइल है, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को इंजेक्ट करेंगे, राइट। So to inject the parameters हम collection पे जाएंगे on the right hand side, यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, we'll click on that। तो यहाँ पे arguments है, always remember guys arguments होंगे, in argument होंगे, because we are pushing, we are injecting something into the workflow, right। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, अंदर जाता है बॉडी में, तो वैसे ही we will be using inject to, you know, this part, ठीक है। डायरेक्शन इज इन, ओके। यहाँ पे ये दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। फर्स्ट इज द कंप्लीट यूआरएल जो हमने एचरेफ के थ्रू अपना यहाँ प्रोक्योर कर लिया है। सेकंड इज द आउटपुट फोल्डर जहाँ पे ये सेव होगा विद द फाइल नेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव टू डू सम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ एचरेफ जो मेरा आया था, एट्रीब्यूट आया था, सॉरी, ये मेरा आ गया है, ठीक है। दिस इज द होल यूआरएल, ये क्या है, ये मेरे होल यूआरएल है, तो इसको भी मैं यहाँ पे पुश कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, आई कैन पुश दिस पार्ट इनटू यूआरएल एज वेल, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वी आर यूजिंग अ वेब क्लाइंट मेथड टू डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द यूआरएल और फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। और हम उसे डाउनलोड करे कहाँ रहेंगे, हम विल बी डाउनलोडिंग टू अ आउटपुट फोल्डर, ठीक है। उसके लिए वील हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल, राइट, आउटपुट फोल्डर, ठीक है। एंड इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा आपके आउटपुट डेटा स्लैश आउटपुट। सो वाई डेटा स्लैश आउटपुट, यहाँ पे लिखा है डेटा, यहाँ आउटपुट। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, सो देयर इज अ this part, you guys can see data slash output, right, this is over here, right, ये आ गया, ठीक है। and we can use like this as well, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया डेटा डॉट, सॉरी, आउटपुट फोल्डर का यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया। एंड लेट्स क्विकली सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द दिस पार्ट, वेब क्लाइंट मेथड डॉट डाउनलोड फाइल मेथड, ठीक है। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, डॉट नेट, इट इज यूजिंग द वेब क्लाइंट डॉट डाउनलोड फाइल। ये आपका, ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ मेथड इन द वीबी डॉट नेट, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ ओवरलोड्स, दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक है डाउनलोड फाइल यूआरएल विद स्ट्रिंग, एक है हमारा स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग। पहले में क्या है, यूआरएल एड्रेस होगा मेरा, यूआरएल जो एचटीटीपी वाला एड्रेस आ रहा है फाइल का, वो होगा यहाँ पे। एंड द सेकंड विल बी द फाइल नेम, you guys can see the URL will the specified as a string from which the downloaded data, file name, the name of the local file that is to receive the data, right? And if we'll see the second part, URL to which string आ जाएगा यहाँ पे, string address, ठीक है, and the name of the local file that is received data। तो we are using the first part, we are using the URL, right, and we are using the string file name, ठीक है। Let's close this, okay। इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं because we don't need the inspect part, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा मेरे पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का जो मेरा आउटपुट आ गया है वो ये है, फाइल नेम यहाँ पे इनवॉइस -201977.pdf, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा इनवॉइस का यूआरएल आ गया पूरा। अब अगर इसमें से मुझे इतना पार्ट चाहिए, इनवॉइस ये फाइल नेम है, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइल नेम, मेरा फाइल नेम है। अगर मुझे इतना पार्ट चाहिए इनवॉइस में, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट यूज अ assign activity over here, ठीक है। and here I'll be using attribute, so this is of different scope I guess, yeah। यहाँ पे आप चाहेंगे तो आपको ये मिलेगा, let's change the scope to, because we can use this variable outside of that scope as well, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। attribute dot split,
स्प्लिट क्यों? बिकॉज वी नीड टू स्प्लिट द यूआरएल एंड गेट द स्पेसिफिक स्ट्रिंग फ्रॉम दैट एरे। ठीक है, जो स्प्लिट होके एरे मिलेगा उससे मुझे क्या चाहिए? स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए, तो हम स्प्लिट करेंगे। यहाँ लिखा है पैरा मेरे सेपरेटर एज कैरेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट किससे कर रहे हैं हम लोग? स्प्लिट हम कर रहे हैं स्लैश से। वाई स्लैश? बता देता हूँ आपको। बिकॉज यहाँ पे ना स्प्लिट करने के मेथड, वी कैन स्प्लिट फ्रॉम इनवॉइसेस एज वेल। ठीक है, इनवॉइसेस एज वेल, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, डेटा यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। बट द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि हमें ये पार्ट चाहिए इनवॉइस हाइफन 201977, तो वी विल बी यूजिंग स्लैश। स्लैश के इधर एक डेटा आ जाएगा और इधर एक डेटा, वी विल बी स्प्लिटिंग द डेटा फ्रॉम स्लैशेस। ठीक है, सो लेट्स गो हियर। ठीक है, and we will write as C because this expects a type of character. ठीक है, कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, and we will be प्रोक्यूरिंग द इंडेक्स ऑफ द। अब इंडेक्स कैसे पता चलेगा हमें? ओके, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा जो ये यूआरएल है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक इंडेक्स है, राइट? ऐसे यहाँ पे स्लैश हो रहा है तो जीरो, फिर ये आ जाएगा पीछे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। so this is the sixth part, sixth index, because index always starts with zero। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड वी विल बी गोइंग टू सिक्स। लेट्स सी हमें ये देता है क्या? एट्रीब्यूट। यहाँ पे आई कैन से फाइल नेम, राइट? दिस विल बी द फाइल नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे आई विल बी यूजिंग invoke method parameters. So first part will be the url. That url is what? In the attribute मेरा पूरा url है। ठीक है, and the second part will be, we have to use the path.combine function in vb.net, path.combine। ठीक है, और what we can do, we can use this as well। एक अलग से हम लोग ये ले लेते हैं अलग से इसको, we can use the assign activity। okay, and यहाँ पे मेरा फाइल नेम is this, sorry, फाइल नेम आ गया है। तो let's quickly do this path dot combine, oh sorry, which we have to do directory dot, we have to do sorry, my bad, it was some else, path dot, yeah, we have to get full path। by full path because see, ये जो आपका यूआरएल होता है जहाँ पे मेरी फाइल सेव होगी, डाउनलोड होगी, जो मैंने एट्रीब्यूट से अभी लिया है यूआरएल, उससे जब मैं उसमें फाइल डाउनलोड करूंगा तो इट एक्सपेक्ट्स अ फुल पाथ। मींस फ्रॉम ए सी ड्राइव एक्स वाई जी ऐसे करते पूरा पाथ चाहिए उसको। ठीक है, अब जो मेरा फुल पाथ होगा वो क्या होगा? इट विल बी आउटपुट फोल्डर। ठीक है, प्लस, सॉरी, प्लस द फाइल नेम। आखिरी में जो फाइल नेम तक का ही पूरा पाथ चाहिए, राइट? द फुल पाथ विल बी फ्रॉम दिस आउटपुट फोल्डर। कहाँ है मेरा? डेटा स्लैश आउटपुट, उसका भी फुल पाथ लेगा और उस पे इट विल बी एडिंग दिस पार्ट फाइल नेम। तो अभी आई विल बी शोइंग यू गाइस इन द डीबग। ठीक है, इसको हम देते हैं फाइल फुल पाथ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे आ गया है, एंड अब हम इसमें जाएंगे इन द दिस पार्ट एंड विल बी गिविंग फाइल फुल पाथ। ठीक है, लेट्स सी कि ये मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज सी इसके अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर है। लेट्स क्विकली डिलीट इट। ठीक है, एंड लेट्स रन दिस वर्कफ्लो, टेस्ट दिस वर्कफ्लो, सॉरी। स्टेप इनटू, जब तक अपने वर्कफ्लोज को टेस्ट नहीं करेंगे, माइन्यूट एटॉमिक वर्कफ्लोज, तब तक आपका प्रोजेक्ट बहुत हार्ड होगा आपको चलाने में। बिकॉज इफ यू विल बी टेस्टिंग इट एवरी स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है आपने इतना टेस्ट कर लिया है, यू नीड नॉट टू टेस्ट द प्रीवियस पार्ट। स्टेप इनटू, ओके, this went inside of it, this is getting the attribute now, got the attribute, that is the whole this part मैंने आपको दिखा रखा है पहले। ठीक है, step into again, now it came into the assign part। फाइल नेम मेरा यहाँ पे क्या आया है गाइस? फाइल नेम आया है ये पार्ट। सो हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट इसको प्रोक्योर किया है। फाइल नेम इज इनवॉइस स्लैश 201977। ठीक है, एंड लेट्स गो ओवर हियर, फाइल फुल पाथ। ओके, लेट्स सी। Okay, so I think that we have done the
करेक्ट थिंग। ठीक है, ये मेरा फाइल पुल पाथ है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये सी ड्राइव से लेगा पूरा का पूरा पाथ। सी ड्राइव, दिस इज इट, जो मेरा प्रोजेक्ट नाम है, कहाँ पे वो फाइल है, पूरा आ जाएगा। ओके, लेट्स सी इफ इट डाउनलोड्स द फाइल और नॉट। So I think it have downloaded the file. Press continue to end the workflow, and let's refresh our this page, and यहाँ downloads में कुछ आया। ओके, so this is the file। ये आप उसको खोलेंगे तो हमारी ये सेम फाइल आ जाएगी। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हम करने वाले हैं अपना ये प्रोजेक्ट, मतलब अभी इस वीडियो को बंद, we'll be continuing it from the next part। okay, let's do one thing, let's make it dynamic as well। how to make it dynamic? Use this part। ठीक है, और else we can use a this part as well। अभी भी कर सकते हैं इसको। in acme work items, I can say common url। okay, यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा in acme work items common url। and are we getting any value out of this part? No, we have just downloaded the files, हमें कोई वैल्यू इसके बाहर नहीं चाहिए। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस हमने क्या किया, दोबारा बताया तो हम लोगों ने वी वर एट दिस पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्विकली यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट एक्टिविटी यूज की है। गॉट इट। इसमें से मैंने href प्रोक्योर किया है, दैट href फॉर दिस पार्ट, the url that you guys can see on the the bottom left, sorry, the bottom left, this invoice 201977, right? So after this href मैंने प्रोक्योर कर लिया है, and this href was the URL. File name, what I have done, I have only procured the specific file name out of the this URL using the attribute href था यहाँ पे पूरा मिलेगा attribute मेरा। URL उनको split किया मैंने slash से, and we have procured the sixth element। अगर मैं यहाँ पे element ही लूंगा, it will be a array of strings। ठीक है, okay, so file full path will be this part। File full path will be getting the summation of this part to a whole from drive, C drive, ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। Let's quickly run this part as well। ठीक है, just one second, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। See, I just want you to guys have full understanding of this project। This is a very critical project in UiPath। If you are seeing this, please focus very carefully guys। ठीक है, एट्रीब्यूट मुझे मिल गया है, एंड द फाइल नेम इज दिस पार्ट, ये मैंने दिखा दिया आपको। एंड जो फुल पाथ है मेरा, दैट इज दिस। फुल पाथ कैसे, मैंने आपको अभी बताया। यहाँ तक आई हैव गिवन दिस पार्ट, आउटपुट फोल्डर में मैंने ये पार्ट सेव किया है, प्लस आई हैव यूज द फाइल नेम जो मेरे यहाँ से प्रोक्योर है इन द प्रीवियस असाइन एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। डोंट वरी गाइस, आई विल बी गिविंग दिस फाइल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक एट इट। आपको लगे कि इससे अच्छा हो सकता है इस प्रोजेक्ट में, तो प्लीज आई एम ओपन टू एनी सजेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही करना, नो। इफ यू फाइंड इट समथिंग डिफरेंट, सम न्यू way of doing this project, please let me know, right? Okay, ठीक है, so guys, this is it for this video, and we will be continuing the performer series। This is the performer series part 1 of the video। In the next part we'll be seeing how we can procure the details from the PDF, or we can use the get text activity, get PDF activity, get OCR activity, we can even use a doc understanding as well। Let's see, right, how we can procure all these things from a PDF in the next video। Till then, guys, if you like the content, please don't forget to like, share, and subscribe the channel. And also, you can press the bell icon when you subscribe the channel, so that you are getting notifications whenever the video is being uploaded ASAP, as soon as possible. Okay. Thank you so much for being here. Anyone who is saying this, thank you so much. It means a lot to me, right? You are gathering all the knowledge that I have। I just want you कि जो मुझे आता है knowledge पूरी आप तक पहुंच जाए। ठीक है? Thank you so much for being here, and as always, keep learning।